नमस्कार मित्रों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुका है बजट को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, किसको कितना फायदा क्या नुकसान, लेकिन उन सब का मूल्यांकन एक तरफ है। ये देश की धारा है, आर्थिक धारा है, ये आगे रहती ही रहेगी। 35 करोड़ देश के वासियों का ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना इरादा है। लेकिन इस इरादे पर एक बड़ा कुठाराघात जो 26 जनवरी के दिन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से किया गया, आज एक बार फिर वो सब बन गए हैं। और एक फोन कॉल की दूरी पर जो किसान नेता, बड़ा सवाल ये है कि वो सब राष्ट्रद्रोह के आरोप में नामजद हैं, आरोपी हैं। और उन्हीं आरोपियों से क्या ये सरकार बातचीत करेगी? क्या इस देश में वही 34 संगठन के नेता ही मुख्य नेता हैं, किसान नेता हैं? और अगर उन्हीं से बातचीत होगी तो क्या जो बातचीत सरकार करना चाहती है वो ये किसान नेता बातचीत करेंगे? अर्थात नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश को ज्यादा समय तक अराजक स्थिति में रखने की जो एक बड़ी योजना थी, जिसपे महीनों पहले से मैं बोलता आ रहा हूं, वो अब सार्थक होती दिख रही है। बहुत जल्दी ये नेता ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि नित नए मांग और नई बातें रोज कह कह के ये किसान नेता किसी तरह से परेशानी की स्थिति में इस देश को डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक दिल्ली और एनसीआर की जनता पूरी तरह से उकता नहीं जाएगी। देखिए, ये यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया का एक बड़ा प्रयोग ये सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में जो इनका जो एक बड़ा मोहरा है, राकेश टिकैत, वो व्यक्ति जिसने लाल किले पर तिरंगे के स्थान पर दूसरा झंडा फहराया, जिसने लाठी डंडे से दिल्ली में प्रवेश कर उस दिन कथित शक्ति प्रदर्शन दिखाने का भरोसा दिलाया, उनको उकसाया, आज वही व्यक्ति पूरे किसान आंदोलन का अगुवा है। और अगर उसी के शर्तों पर आगे भविष्य में बातचीत होगी तो एक बहुत बुरा संदेश इस देश में जाने वाला है। मित्रों, अगर ये सरकार दो ही मुद्दे ऐसे हैं, सारे मुद्दों पर आप लोग ढेर सारी बातें और चर्चाएं सुन रहे हैं, अगर इस आंदोलन में इन्हीं किसान नेताओं से बातचीत करके सरकार तीनों किसान कानूनों को वापस लेती है, तो एक ऐसा संदेश दे रही है उन लोगों को जो बहुत अच्छी तरीके से ताक रहे हैं, मुंह गड़ाए हुए हैं। वो है सीएए विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और उससे जुड़े लोग। यकीन मानिए, जिस दिन किसान आंदोलन इनके शर्तों पर समाप्त होगा, उस दिन सीएए आंदोलन की भी शुरुआत हो जाएगी और वो पूरी तरह से देशव्यापी होगा। इसीलिए सीएए आंदोलन विरोधी आंदोलन से जुड़े लोग अब ये चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन इस कदर उग्र हो जाए, जो कि अभी 2.5 राज्य में है, जो कि मैं पहले से कह रहा था, वो पूरे देश में फैल जाए। और उसके बाद इनका आकलन है कि ये सरकार किसान आंदोलन वापस ले लेगी, किसान कानूनों को वापस ले लेगी, कृषक कानूनों को, और उसके बाद सीए आंदोलन को एक नए तरीके से शुरू किया जाए, जिसका पहले प्रयोग जो है वो बंगाल में किया जाने वाला है। इस तरह से पूरी सरकार की व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए अराजकता का एक नंगा नाच करने का एक बड़ा प्रयोग हो रहा है। उसमें राजनीतिक पार्टियां और ये किसान नेता, जिसके अगुवा इस समय राकेश टिकैत हैं, बड़ा सवाल यह है कि अगर राकेश टिकैत को उनके सारे कृत्यों को माफ करते हुए इस अंदाज में अगर बातचीत की पेशकश ऐसा दिखाया जा रहा है कि राकेश टिकैत ही करेंगे, तो एक गलत संदेश पूरे देश में जा रहा है। और ये जो संदेश जा रहा है उसका सीधा मतलब है कि अब सीए विरोधी आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप से जब वो शुरू होगा तब ऐसा होगा। और उस स्थिति में आप कल्पना करिए, पिछले 68-69 दिनों से जिस तरह से दिल्ली को बंधक बना के रखा गया है, 2 राज्य पूरी तरह से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से पूरी तरह से सरगर्म कर दिया गया है, ये पूरा प्रयोग अब पूरे देश में होने वाला है। इसलिए किसी भी कीमत पर ये बातचीत ये पूरे दिल्ली को घेरे रहें। ये दिल्ली की जनता है, ये मध्यम वर्गीय, ये रोजमर्रा के काम करने वाले लोग आज
मासूम बनकर सुबह शाम दिल्ली की सड़कों पर रेंगते हुए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर ये जो मोदी विरोध की जो लहर है, अभी इसका एक स्वरूप दिखा है। इसके एक दूसरे स्वरूप का एक वानगी जो है वो राकेश टिकैत पेश कर चुके हैं, और वो है कि 50 लाख से अधिक ट्रैक्टर जो है वो अमृतसर जाएंगे और वहां हरमंदिर साहब पर मत्था टेकेंगे। ये मत्था टेकने और ये ताकत दिखाने का ये खेल जो राकेश टिकैत कर रहे हैं, और जिस तरह से उनको हीरो बना दिया गया है, मानते रहिए हीरो आप, लेकिन इस देश की आम जनता कतई राकेश टिकैत को हीरो नहीं मानने वाली। और ये बात राकेश टिकैत जानते हैं। दिल्ली पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है निश्चित रूप से लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी भी किसान मोर्चा के तहत जिस तरह से योगेंद्र यादव खड़े होकर के और नया ज्ञान, नए किसान आंदोलन को जिस तरह से राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद सक्रिय हुआ है उसको दे रहे हैं। ट्विटर पर और फेसबुक पर, यूट्यूब पर जिस तरह से एक सरकार विरोध के लिए जो गलत गलत भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, पूरी तरह से इस समय देश को झुलसा देने को, दहला देने को एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और उस प्रयास में हर एक सकारात्मक पहलू को छोड़ते हुए किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को इस कदर बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, जिससे पूरे देश में एक तरह से एनार्किज्म का जो बोलबाला है वो हो जाए, और उस स्थिति में सरकार कोई बहुत सख्त कदम उठाए और उस सख्त कदम के बाद मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया जा सके। यह देश पूरा समझ चुका है इस बात को, क्योंकि अभी इस देश को और मुश्किलों का सामना करना है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन का स्वरूप अभी और खराब होना है। इसलिए दिल्ली को आप छावनी में तब्दील करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर बातचीत के नाम पर राकेश टिकैत को इस कदर हीरो मत बनाइए। ये सरकार से अनुरोध है, जिससे कि राकेश टिकैत जैसे 50 टिकैत, हजारों टिकैत इस देश में पैदा हो जाए और वो देश के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकें। क्योंकि सीए का जो दूसरा स्वरूप होगा, सीए विरोध आंदोलन का, वो कितना खतरनाक होने वाला है। और वही सारे लोग इस समय किसानों के साथ सहमति और सहानुभूति जता करके जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसे सरकार भी समझ रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी समझ रही हैं, और हर एक राष्ट्रभक्त देशवासी जो है इस बात को समझ रहा है। रही बात कृषक कानूनों की, सुधार की, 11 दौर की बातचीत में सारी बातें कही जा चुकी हैं। अगर उस बात से वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर किसी भी कीमत पर और ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात आगे कही जा चुकी है, जिस तरह से 1.5 साल तक सस्पेंड रखने का एक प्रस्ताव दिया गया है, एक सबसे बड़ी भूल की गई। और इस भूल के बाद अब एक फोन कॉल की दूरी पर जो बातें कही जा रही हैं, इसके कारण से इन किसानों का जो किसान बन रहे हैं ये किसान नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन हो सकता है, पंजाब का आंदोलन हो सकता है, हरियाणा का आंदोलन हो सकता है, लेकिन देश का आंदोलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि 90% जनता कहीं ना कहीं कृषक समाज और ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई है। हम आप भी कृषक हैं, माने या ना माने, इनके एनार्किज्म को अभी और अच्छे तरीके से यहां दिखाया जाना चाहिए। किस तरह से सोशल मीडिया पर ये एक्टिवेट हुए हैं, किस तरह से और सारे जगहों पर ये सक्रिय हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, चाइना और पाकिस्तान का जो खेल है, जो अभी आपको दिख रहा है सिर्फ नेपाल में, सिर्फ म्यांमार में, वो इंडिया में दिखाने की एक बड़ी कोशिश जो थी, उसका एक स्वरूप अभी आप देख रहे हैं। एनार्किज्म के मार्फत, इस तरीके से अराजकता के मार्फत सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास हो इस तरह से खत्म हो जाए, जिसके कारण से मोदी सरकार निशाने पर आ जाए और ये सरकार किसी न किसी तरीके से गिराई जाए। और उसके लिए सबसे बड़ा प्रयोग है कि हिंसा, आगजनी, लूटपाट, इन सब को अंजाम दिया जाए। अभी आप गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ भी देख रहे हैं, अभी उसकी एक वानगी है। ये अभी उसके आगे और बड़ा प्रयास करेंगे। संसद घेरने की जो बात अभी तक की जा चुकी है, कितने भी कटीले तार लगवाएं, ये घेरेंगे और ये और कुछ खतरनाक करने की सोच रहे हैं। रही बात 40 से 50 लाख ट्रैक्टर मार्च जिस तरह से अमृतसर में कराने की योजना है, और वो भी तब, और ये घोषणा राकेश टिकैत के द्वारा किया जा रहा है, वो भी तब जब सरकार झुक जाएगी इनके सामने। मतलब आप साफ समझ लीजिए, इस सरकार को पूरी तरीके से इसके अपने कदमों में लाने की अराजकतावादियों की एक बड़ी कोशिश कारगर हो गई है। रही बात इस आंदोलन को समर्थन देने वाले
3 माओवादी संगठनों ने खुलेआम इसका समर्थन किया है। और जिस तरीके से लाल झंडा जब फहराया जा रहा था और वहां पर मार्क्सवादियों का, सीपीआई का जो झंडा फहराया गया था, स्पष्ट साफ है जो माओवादी ताकतें, एनार्किस्ट और जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग के वो धुर मोदी विरोधी, जिनके अंदर ईर्षा की पराकाष्ठा है, उसकी कीमत पर वो देश को किसी भी स्थिति में ले जा सकते हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनकी फंडिंग चाइना के जरिए, चाइना से पाकिस्तान के जरिए पहुंच रहा है। इन दोनों देशों की किस तरह से इसमें भागीदारी है, ये धीरे धीरे खुलेगा और उस बड़े नाम का खुलासा होगा जिस राजनीतिज्ञ ने इस पूरे आंदोलन को समय समय पर नई दिशा और दशा दी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, संकेत साफ समझिए, वो इस देश का सबसे वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ है, बहुत ही घाघ है, चाणक्य है, अगर वो देखा जाए राजनीति में, हालांकि बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हुए भी उसने दाऊद से मिलकर के जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश की है, उसका अंजाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सरकार अगर एक स्तर से ज्यादा झुकेगी या झुकते हुए दिखाएगी तो मांगों का एक नया फहरिस्त, एक नई फहरिस्त, एक नई लिस्ट जो है रोज सामने आएंगी, क्योंकि ये किसी भी सुधार के जरिए कोई भी मांग मंगवाना नहीं चाहते। वो किसान आंदोलन है ही नहीं, पूरी तरह से अराजकतावादियों का एक बड़ा आंदोलन है, जिसका एक स्वरूप समय समय पर 26 जनवरी को जो कुछ भी दिखा, अभी इस देश को और कुछ भी देखना है और उसके लिए अब सख्ती की जरूरत है। बातचीत की बात की जाए, लेकिन किससे? क्या राकेश टिकैत से या उन 24 संगठनों के उन नेताओं से जिन्होंने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका, 7 घंटे तक दिल्ली को पूरी तरह से अराजक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया? अगर यही स्थिति है तो यकीन मानिए आने वाले समय में कुछ ऐसे आंदोलन होने हैं जैसे सीए विरोधी आंदोलन, जिसका स्वरूप कितना उग्र होगा और कितना भयानक होगा ये खुद सरकार सोच ले, जान ले, समझ ले। इसलिए बातचीत के जरिए हल करिए जरूर, लेकिन एक स्तर से आगे अगर आप झुक रहे हैं तो इस देश को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। और यही एनार्किस्ट चाहते हैं, यही लेफ्ट लिबरल गैंग के वो लोग चाहते हैं, यही टुकड़े टुकड़े गैंग के वो लोग चाहते हैं। इस कारण से एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य बुद्धिजीवी जो देश में शांति से राष्ट्र की धारा के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने आप में मुश्किलों में पा रहा है। वो बेहद आक्रोशित है, लेकिन मजबूर है ये सब देखने के लिए, जिनको खुलेआम राष्ट्र के साथ मजाक करने वाले, राष्ट्र के साथ को ध्वस्त करने वाले लोगों को आज सड़कों पर हीरो बनाया जा रहा है। और उसमें वो सब लोग शामिल हैं जो किसी भी कीमत पर इस सरकार को देखना नहीं चाहती हैं। अब सरकार ही तय करे कि उसे इन किसानों के सामने झुकना है या देश की जो चाहत है उसे पूरा करना है या बीच का रास्ता निकालना है, ये अब मोदी सरकार को देखना है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।